अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं और हम पहुंच चुके हैं मक्का शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है हमारा वोको होटल का रूम। आप देख सकते हैं हमने जो है वो 2 ट्रिपल रूम बुक किया है, लेकिन इनके चूँकि क्वाड होते हैं और ये मेरा है रूम 35th फ्लोर पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माशाल्लाह मक्का मुकरमा का व्यू। और ये हमें मिली है 4 बेड की का रूम। 4 बेड्स हैं, इसमें टीवी है और कबर्ड्स काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक है और 3 सामने हैं। और ये है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह और एमिनिटीज़ भी सारी दी हुई हैं। और अब चलते हैं ज़ैब और इनके रूम में। और अब्बू अम्मी यहाँ पे हैं। ज़ैब इस्लाम का लाइट ऑन कर लो। अच्छा, अंदर की लाइट धीमी है। इन लोगों का कबर्ड है, सारा सामान रास्ते में है। अब्बा कहाँ गए? 4 बेडरूम है। इन लोगों का व्यू देखते हैं कैसा है। इन लोगों का जबरदस्त है। तो Zeb, you are going for Umrah. How is your feeling? वेरी गुड। तो होटल में 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम निकल गए थे उम्रा के लिए। और आप सबको जैसा कि पता है कि जो है उम्रा करने से पहले जो है हमें नियत करनी होती है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया कि हमने जो है मिकात से नियत करके हम निकले थे, क्योंकि हम मदीना से निकले थे। तो हमारी नियरेस्ट मिकात जो है हुज़ैफ़ा मस्जिद थी। तो वहाँ हम गए, वहाँ पर हमने उम्रा की नियत की और उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ी। फिर वहाँ से हम मक्का शरीफ के लिए निकले और रास्ते में जो भी ज़ियारतें थीं बदर वगैरह वो हमने ज़ियारत की और होटल पहुँचे, वहाँ पे चेक इन किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम निकल गए उम्रा के लिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि एक अलग सी ही फीलिंग होती है। और जब मैं होटल से निकल रही थी, मैं इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी, क्योंकि मैं पहली बार अल्लाह का घर देखने जा रही थी, उम्रा करने जा रही थी। तो मेरा हाथ फ़ोन पे बिल्कुल भी उठा ही नहीं कि मैं कुछ भी शूट करूं। तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी। इसलिए मैं आप सबको ये वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि मतलब एक अलग ही सी फीलिंग थी। जैसा कि लोग कहते हैं कि आप जब खाने काबा को देखते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। एक तो सबसे पहले आपको जब निकलते हैं होटल से तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए आपको जाना होता है पूरे रास्ते। और जेंट्स को ये तेज़ तेज़ आवाज़ में पढ़ना होता है और लेडीज़ को मन में ही पढ़ना होता है, धीरे धीरे। तो हम ये पढ़ते हुए जा रहे थे। और जैसा कि मैंने सबके वीडियोस में देखा है और लोगों से सुना है कि आप नज़रें नीची करके जाएं, तो हम सब भी नज़रें नीची करके जा रहे थे। और अचानक से एक जगह हमारा पैर रुकता है और जब नज़र उठती है तो देखते हैं कि खाने काबा। इतना हम उस टाइम ज़ारो कतार रो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा अपने को संभाला मैंने और फिर हमने वहाँ पे 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी। जो भी आपको सब ने दुआएं कही थी मुझसे, वो सारी दुआएं मैंने मांगी। और फिर उसके बाद हम निकले उम्रा के लिए। तो मेरे पास थोड़ी सी क्लिप्स हैं, वो आप सब देख सकते हैं। मैं बीच बीच में आप सबको दिखाती रहूँगी। और फिर हम उम्रा के लिए निकल गए। और इस दौरान मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि आप समझ सकते हैं फ़ीलिंग कैसी होती है। अल्लाह का घर पहली बार देखने जा रही थी। और ये जो है फ़ोटो मैंने वहाँ से ली थी जब मैं पहली बार मैंने खाने काबा को अपने नज़र से यहाँ पे देखा था। और उसके बाद कैसी फ़ीलिंग थी मैं बयान नहीं कर सकती। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। फिर दुआ करने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद मैंने बस फ़ोटो क्लिक की थी अपनी मेमोरी के लिए कि मैंने खाने काबा को पहली बार यहाँ से देखा था। और कैसी फ़ीलिंग थी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप जब खाने काबा को पहली बार देखते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। और इतना ज़्यादा नूर था, इतना ज़्यादा नूर था कि मैं बयान नहीं कर सकती। और फिर हम आगे बढ़ चले तवाफ़ के लिए। तो आप देख सकते हैं ये रात का 10 बज रहा है और यहाँ पे वैसा ही मंज़र है, वैसा ही क्राउड है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमेशा होता है। और पहला तवाफ़ हजर अस्वद के पास से स्टार्ट करना होता है।
और अगर आप हजर अस्वद तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको एक ग्रीन लाइट दिखेगी ऊपर, वहां से आप अपना तवाफ़ स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हम यमनी कॉर्नर तक पहुंचते हैं तो यमनी से हजर अस्वद के पास तक हमें रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ना होता है। जितनी बार आप चाहें पढ़ सकते हैं उन दोनों कॉर्नर के बीच में। और उसके बाद जब हम हजर अस्वद के पास फिर से पहुँचते हैं तो हमें बिस्मिल्लाहु अल्लाहु अकबर हाथ उठा के कहना होता है। और 3 तवाफ़ तक आप तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं। और जब पूरा तवाफ़ पूरा हो जाए, 7 तवाफ़ आप कर लें, तो इसके बाद जो है मकाम इब्राहिम के पीछे कोशिश करें कि मकाम इब्राहिम के सीध में पीछे आपको जो है जगह मिल जाए और 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी होती है। और उसमें आप सूरह काफ़िरून और सूरह इखलास पढ़ें तो बहुत ही अफजल माना जाता है। आज तुमने इतना बड़ा ख्वाब पूरा किया है, शुक्र। वाकई में लगता है कि अभी भी ख्वाब देख रहे हैं कि हाँ बारगाह में आए। जमजम आ गया है, लोगों ने तवाफ पूरा किया है, अभी जमजम आया है। ज़मज़म पीने के बाद हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराएं कि पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने एक साथ खाने काबा के साथ फ़ोटो क्लिक कराई और उसके बाद फिर हमें निकलना था सही करने के लिए सफ़ा और मरवा की तरफ। तो आप भी हमारे साथ बने रहें और देखते रहें पूरे व्लॉग को एंड तक। ये सफ़ा की पहाड़ी है, यहाँ से आपको अपना सही स्टार्ट करना होता है। पहला चक्कर यहाँ से लगाना होता है। और आप ये जो ग्रीन लाइट देख रहे हैं, वहाँ ग्रीन लाइट पे जो है जेंट्स लोगों को तेज़ तेज़ दौड़ना होता है। और यहाँ पे मैं अम्मी और लोगों को समझा रही हूँ कि कैसे कितने चक्कर लगाने हैं सफ़ा से मरवा तक। तो टोटल 7 चक्कर हमें यहाँ लगाने थे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा क्राउड है यहाँ पे भी सफ़ा और मरवा में। और जो ग्रीन लाइट होती है वहाँ लेडीज़ को तेज़ तेज़ नहीं दौड़ना होता है, लेकिन जेंट्स को वहाँ पे 3 चक्कर में तेज़ दौड़ना होता है। ये चीज़ें अपने ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 चक्कर यहाँ पे कंप्लीट किया। और आप देख सकते हैं क्राउड कितना ज़्यादा है। और ये सफ़ा से मरवा पहाड़ी है और यहाँ पे ज़ैब अपनी दादी को जो है एस्कॉर्ट करते हुए, कभी ज़ैब दादी को कभी नाना को। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, जिसने पूरे उम्र में बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी दादी नाना और नानी के साथ। और ये है मरवा की पहाड़ी, इसको अब प्लेन कर दिया है, पहाड़ी नहीं है बस, लेकिन इतनी जगह छोड़ रखी है यहाँ पे। और अब हमारा चक्कर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम हेयर कट के लिए जाएंगे और अल्लाह पाक हमारा उम्रा कबूल अता फ़रमाए, आमीन। और तवाफ़ पूरा करने के बाद जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी होती है मकाम इब्राहिम के पीछे। वो पढ़ने के बाद फिर ज़मज़म पीना होता है। और ज़मज़म भी आप खूब ज़्यादा सा पिएँ, दिल भर के पिएँ, पेट भर के पिएँ, ऐसा कहा जाता है। तो ज़मज़म पीना होता है। ज़मज़म पीने के बाद फिर सफ़ा मरवा की तरफ सही करना होता है। तो फिर हम सफ़ा मरवा की तरफ बढ़ गए और वहाँ पे जो है 7 चक्कर लगाने होते हैं वहाँ भी सफ़ा और मरवा के। लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सफ़ा जाना और सफ़ा से मरवा, मरवा से फिर सफ़ा आना वो एक चक्कर मानते हैं, बट नहीं, सफ़ा से मरवा जाना 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा आना 2 चक्कर। और अगर आप ऐसे शुरू करते हैं, सफ़ा से शुरू करते हैं, तो आपका 7 चक्कर जो है वो मरवा पे ख़त्म होगा, एंड होगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि आपको पूरा राउंड लगा के 1 चक्कर होता है, ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर और मरवा से सफ़ा 2 चक्कर होता है, फिर सफ़ा से मरवा 3 चक्कर। तो ऐसे करके आपको 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद जो है आपको अपने बाल कटवाने हैं। हमने इतने बाल कट कराए लेडीज़ ने। और इसके लिए अच्छा ये होता है कि आप एक कैंची जो है अपने घर से ही लेकर जाएं। और अगर आप ले जाना भूल जाते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे बच्चे लेडीज़ सब कैंची लेके खड़े रहते हैं 10-10 रियाल की, और वो आपको देंगे। आप बाल कट करिए और वहीं पे आपको डस्टबिन भी मिलेगी, वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं बाल। और उसके बाद जो है आपका उम्रा माशाल्लाह कंप्लीट होता है। और जेंट्स जो है वो मॉल में जाके, पास में ही मॉल होता है, वहाँ पे सलून में अपना हेयर कट करा सकते हैं या फिर बाल मुड़वा भी सकते हैं। तो इसके बाद माशाल्लाह उम्रा कंप्लीट होता है। और हम इतना थक चुके थे ना कि हमने ये सारी चीज़ें शूट नहीं की। और जो है हमारा माशाल्लाह उम्रा कंप्लीट हुआ। अल्लाह बस हमारे उम्रे को जो है कबूल अता फ़रमाए।
और उसके बाद हम 2 बजे रात में नियरेस्ट रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे हमने खाना खाया और उसके बाद होटल आ गए। और बाकी आप सब हमारे वीडियो में देखते रहे। नाउ वी आर गोइंग बैक टू द होटल। आप देख सकते हैं आगे भी एक बस चल रही है और ये हमारी भी बस चल रही है। और इनकी बस सर्विस इतनी अच्छी है ना, मतलब within a minutes or 2 minutes you can get a bus, and 24 hours they are giving shuttle to Haram Sharif. So I really like this hotel very much because if you are staying very near to the Haram, you have to at least walk 500 or 700 meters. So rather than walking, you can take this hotel and then go directly to the hotel by bus, and the same time you can consume, so it's better than walk. Going to have breakfast. यहाँ मेरे शाकाल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं रेस्टोरेंट। शाकाल कैसा लग रहा है? बन ये तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है क्या। दिस वन इज दाऊद पाशा। आई एम गोइंग टू हैव इट फर्स्ट टाइम। Potato pancakes with peanut butter and chocolate and honey, and muffin. There's a strawberry shake, detox strawberry and orange, and he is going to have lots of fruits. Oh my god, काफी हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हो और ठंडा छीन रहे हैं। फ्रूट प्लेट, ये क्या है पता नहीं मुझे। और ये मिकेल लाटे शेक। और फिर सलाह के लिए हम हरम शरीफ आ चुके हैं, और यहाँ पे ये जेंट्स की मस्जिद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो लोग थोड़ा सा जिनके पैर में प्रॉब्लम होती है वो जो है व्हील चेयर भी ले जा सकते हैं या फिर अपनी चेयर ले जा सकते हैं। और हरम शरीफ में भी चेयर अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ पे चेयर लेके बैठ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि अब्बू बैठे हुए हैं तो आप चेयर पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये बैरिकेटिंग है और पीछे जो है वो लेडीज़ की नमाज़ हो रही है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे कि लेडीज़ और जेंट्स एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये अपना कुछ शूट कर रहे हैं थोड़ा सा मस्जिद के साथ। तो बस आप सब बने रहें और देखते रहें मेरे व्लॉग को। इसके बाद मैं आपको लेडीज़ सेक्शन दिखाऊंगी, वहाँ पे भी ऐसा ही क्राउड है, आप देख सकते हैं। मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब 3 फ्लोर हैं आई थिंक, और हर फ्लोर पे ही इतनी ही क्राउड होता है। मतलब कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा क्राउड होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब लोग जो है वो अपनी अपनी इबादतों में मशगूल रहते हैं। सब अपने अपने जो है लोगों को याद कर कर के, उनकी दुआएं याद कर कर के अल्लाह से मांग रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है असर और मगरिब का नमाज़ जो है हरम शरीफ के सामने पढ़ने को मिली। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। यहाँ पे पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं अल्लाह के घर अपनी मग़फ़िरत के लिए, दुनिया जहान की दुआओं के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये मौका मिला, और मैं दुआ करूँगी कि हर मुसलमान को ये मौका मिले कि वो यहाँ पर आएँ और एक बार ज़रूर उम्रा और हज की अल्लाह तौफ़ीक उनको अता फ़रमाए। और या अल्लाह हमें भी हज की तौफ़ीक अता फ़रमाना, आमीन सुम्मा आमीन।
आफ्टर एशा सलाह हम आ चुके हैं अल सफ़ा टावर मॉल के सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे ये फूड कोर्ट प्लस शॉपिंग दोनों है और फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर पे भी शॉपिंग ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा, बट सेकंड फ्लोर पे इनका फूड कोर्ट है तो आपको यहाँ पे खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी और हाँ, मसाला चाय भी मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मसाला चाय बहुत इन्जॉय की अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने यहाँ पे शॉपिंग भी की क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कुछ शॉपिंग करनी नहीं थी। अम्मी वग़ैरह को थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी खजूर वग़ैरह की, तो उन लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो हम ज़्यादा कहीं दूर नहीं गए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा रेदर देन द लोकल मार्केट, बट हमने प्रेफर किया कि इधर उधर जाने से अच्छा है कि हम यहीं से शॉपिंग कर लें। और ये आप देख सकते हैं खजूर की शॉप है, ये काफ़ी अच्छी शॉप थी। यहाँ पे अम्मी ने वहाँ से खजूर ली। यहाँ हमने थोड़ा बहुत जो है वो जानिमाज़ वग़ैरह और गिफ्ट्स देखे। तो ये यहाँ पे ये लोग खजूर की शॉपिंग कर रहे हैं। हसन फॉर डेट्स ये अल सफ़ा टावर में है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इन लोगों ने जो है अजवा और बाकी खजूर भी दी। और मक्का के हिसाब से इनके रेट्स भी जेन्युइन थे क्योंकि मैंने ग्राउंड फ्लोर पे भी चेक किया था, वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो अगर आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है और मक्का शरीफ के सामने ही आपको अगर शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ हसन फॉर डेट्स पे आ सकते हैं। ये अल सफ़ा टावर में सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट में है और इनकी वैरायटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी और इनके पास वेरिएशंस भी थे, बट वो बस थोड़ा सा अजवा और एक दो और खजूर लेनी थी तो हमने वहाँ पे इनके कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं भाई। 50 रियाल से लेके इनके पास जो है इतने ज़बरदस्त कलेक्शंस हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। वाकई में भी है यहाँ पे ज़ैब है, ये है वाकई में आप आया कि ज़बरदस्त है भाई साहब। यहाँ पे बहुत अच्छे पाए हैं। मैंने भी शॉप मक्का एग्जीबिशन और यहाँ से मैं उठाए हैं कुछ कपड़े। हाँ, और आप मेरे YouTube चैनल पे आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी ट्रैवल की कंपनी भी है, तो अब जो लोग ये देखेंगे वो हाँ माशाल्लाह वो भी आएंगे आपके यहाँ। तो अब जल्दी जल्दी रेट बहुत अच्छे दीजिए। शॉपिंग के बाद अब हम फाइनली कर रहे हैं डिनर, जिसमें है बिरयानी, पराठा, कौरमा और ज़ैब के लिए है शवारमा। तो वो अपना शवारमा खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, शब खैर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और हाँ, मेरे जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।